हमारे साथ साकेत हैं जिन्होंने 10 साल पहले इस विजुअलेशन की स्टार्टिंग करी थी। जानेंगे उनसे क्या ऐसा आइडिया आया जो आपने ये स्टार्ट किया। MUN एक्चुअली एक इवेंट होता है जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशंस का रेप्लिका करते हैं। तो मैं जब 10th क्लास के बाद रायन से DPS आया तो मैंने देखा यहाँ पे MUN होता नहीं है, और इतना बड़ा इतना प्रतिष्ठित स्कूल है जहाँ पे MUN ना होना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो शुरुआत की इसी आइडिया से कि स्कूल में एक MUN नाम की चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में हो रही है और देश में हर जगह ये लगभग हो रहा है। फरीदाबाद में ऐसा कोई प्रमुख स्कूल नहीं था जो करवा रहा था, तो मुझे लगा DPS क्योंकि नंबर 1 स्कूल भी है और इसका एक MUN होना चाहिए, तो उद्देश्य तो वही था। शुरुआत करने में ऑफ कोर्स चुनौतियां थी अपनी। दो क्या क्या डिफिकल्टीज सामने आई जब आपने ये स्टार्ट किया। डिफिकल्टीज तो ये आई थी सबसे पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे एक बच्चे को पता था सिर्फ, और यहाँ पे सिर्फ बच्चे तो नहीं चला सकते हैं, टीचर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं, सबको कन्विंस भी करना है, और बच्चा कैसे पूरे स्कूल में ये स्प्रेड कर दे वो भी एक चैलेंज था। तो मुझे याद है मैं 2 बच्चों से शुरुआत की थी। 2 बच्चों को ट्रेन करके एक डेमो मुन में भेजा था उनको, वहां से एक अवार्ड आ गया। फिर एक इंट्रा स्टैब्लिश किया कि अपने स्कूल में ही कराया। फिर थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया वाइस प्रिंसिपल को, पूजा मैम को, अलका मैम को, कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर मैं शायद जिद पे अड़ गया था कि नहीं, मुझे इस साल कराना ही है क्योंकि मैं 12th पास कर जाऊंगा और मैं इसी साल चाहता हूँ कि हो। तो जिद के आगे एक जो बच्चे की जिद होती है उसके आगे टीचर लोग मान गए, और इन लोगों ने सपोर्ट किया। प्रिंसिपल सर ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब कहा कि अब पैसे वैसों की तो चिंता करो ही मत, आपको जैसे लग रहा है वैसे करो। और 17 साल के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि इतना सारा पैसा वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। वो एक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, मैनेजमेंट स्किल्स भी, और वो बहुत एम्पावरिंग था। मतलब आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है उससे कि मैं एक बच्चा ही हूँ और मेरे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो अच्छा लगा ऑफ कोर्स, और आज ऑफ कोर्स वो वृक्ष बन गया है। जो पौधा लगाया था, बीज लगाया था, 10 साल बहुत ज्यादा होता है किसी भी इवेंट के लिए। और 25 साल तो कमिट कर ही चुका हूँ मैं प्रिंसिपल सर को लास्ट ईयर। 25-50 साल तो अभी इवेंट चलेगा ही चलेगा, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे भी कंटिन्यू रहेगा जिस तरीके से ये चलता है हर साल। लगभग 10 साल हो चुके हैं। और क्या आप इसकी सिग्निफिकेंस क्या मानते हैं लाइफ में, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और क्या उनमें डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। सिग्निफिकेंस बहुत है। आप सिर्फ बोलना नहीं सीखते हैं, बोलना तो एक छोटा सा पार्ट है। आप रिसर्च करते हैं, आप साथ मिलकर बैठकर कुछ कमेटी में एजेंडा का रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो जब रेजोल्यूशन बनाते हैं तो उसका एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप एक दूसरे की सहमति के बिना वो नहीं बना सकते हैं। तो आप सहमति बनाना, बोलना, और कैसे अपनी बात को आर्टिकुलेट करना, और कैसे क्वेश्चन करना, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो आप पत्रकारिता, वकालत, प्रोफेसरशिप, इन सब में यूज करते हैं। तो आपका फाउंडेशन यहीं से बन जाता है। और चूंकि मैं अभी IAS, IFS, IPS जो बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ एक कोचिंग संस्था में, और उनको मेंटोर करता हूँ। तो इस साल मैं कई ऐसे रैंकर्स को जानता हूँ जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हैं, और वो MUN किया करते थे। और उनका इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा में जाने का मकसद ही यहीं से आया कि MUN से ही उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ भारतीय विदेश सेवा में। तो अपने लेवल पे ही जो मैनिफेस्ट कर पा रहा था एज अ चाइल्ड, वो चीज़ अब मैं जब प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ तो देख रहा हूँ MUN की इंपॉर्टेंस वहाँ भी है। प्रोफेशनली साउंड करता है आगे लाइफ में। अभी फिलहाल आप क्या करते हैं। अभी फिलहाल वही मैं एक तो IAS, IPS, IFS जो UPSC का एग्जाम होता है, प्रतिष्ठित एग्जाम, उसके लिए एक कोचिंग संस्था में पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ाता हूँ। और उसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जब छात्र इंटरव्यू तक आता है तो उनको मैं मेंटोरशिप भी करता हूँ, 1-to-1 मेंटोरशिप, जहाँ पे मैं ऑफ कोर्स उनको बताता हूँ कि कैसे सवाल आपसे आपके एक डैफ नाम की चीज़ होती है, उसका पूरा पृष्ठभूमि होती है कि आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस सवाल पे आप क्या ओपिनियन रखेंगे, क्या विचार रखेंगे। तो ये सब काम में मेरी भूमिका रहती है। हमारे साथ हैं दीपाक्षी भारद्वाज। दीपाक्षी जी से जानेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस प्रोग्राम का। रेजोल्यूशन से मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ, और ये शुरू किया था साकेत झा ने। और उसके बाद जब मैं इस स्कूल में आई, मुझे पता चला यहाँ पे MUN जैसी भी कोई चीज़ होती है, मॉडल UN। और विदेश नीतियों में मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और यहाँ पर आकर जब मैंने MUN के बारे में जाना, मैं इसके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशन हो, या फिर इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना हो। फिर 2017 में मैंने और मेरे सहपाठियों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया उस साल,
और वहाँ से फिर ये आगे बढ़ता चला गया और आज 10 साल हो गए हैं। और जब भी हमें मौका मिलता है हम वापस आते हैं, क्योंकि इस MUN में बच्चों को एक दूसरे से वाद विवाद करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे साथ पूजा भाटिया जी हैं। जब कोई नई चीज हमारे सामने आती है, 10 साल पहले आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट आया, तब आपको कैसा लगा? काफी नया एक्सपीरियंस साकेत ने सुनाया कि ऐसे कर सकते हैं। हम लोगों ने बच्चे अपने MUN में भेजने शुरू किए और उसने बहुत इंसिस्ट किया मुझे और अलका मैम को कि आप ये शुरू करो। तो हमारे लिए बहुत, हमें लग रहा था बहुत मुश्किल टास्क है, हम कैसे करेंगे, ये चला जाएगा फिर उसके बाद कैसे करेंगे। पर उसने बहुत पेस्टरिंग, बहुत सपोर्ट भी किया और पीछे लगा रहा, जिस कारण हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया और आज लगता है कि एक लेगेसी बन गई। बहुत अच्छा रहा क्योंकि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें वो डिबेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, दुनिया के बारे में समझ सकते हैं और अपना जो उनकी समझ है उस हिसाब से वो एक थॉट प्रोसेस अपना बनाते हैं। तो स्कूल लाइफ में भी उनको काफ़ी हेल्प होता है आगे पब्लिक स्पीकिंग में और आगे जीवन में जाने के लिए। आर्ट ऑफ स्पीकिंग उनकी डेवलप होती है। डॉक्टर अलका कुमार हमारे साथ हैं। आपको नहीं लगा ये जो बच्चा है ये नई बात कह रहा है, और बच्चे कई बार कुछ ऊट पटांग भी बोल देते हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ? ये बच्चा शुरू से ही हमारा बहुत ही सेंसिबल रहा है, तो डेफिनेटली ये नहीं लगा कि ये कुछ अलग बात कर रहा है जो कि हम नहीं कर पाएंगे या ये गलत प्रूव होगा। हमें इसमें पूरा ही फेथ था बच्चे में, और हमें लेकिन ये मन में ये शंका थी कि शायद ये इसकी बच्चे की जो डिमांड है या जो हट है वो हम पूरी ना कर पाएं, आगे कंटिन्यू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अपने प्रिंसिपल मिस्टर अनिल कुमार के पास गए ऑफिस में, पूजा मैम साथ में थी, और वहां जाकर जो हुआ वो तो अविश्वसनीय था। एंड 1 मिनट में उन्होंने साकेत की बात सुनी और बोला ओके। सो उस दिन से लेकर आज तक ये एक हमारी धरोहर है, एक विरासत है, रेजोल्यूशन MUN फॉर DPS फरीदाबाद, एंड द एंटायर क्रेडिट आई वुड से गो टू साकेत एंड मिस्टर अनिल कुमार आवर प्रिंसिपल। ही हैज ऑलवेज बीन वेरी एनकरेजिंग और हमेशा उन्होंने हमारा को सपोर्ट किया है, और पूजा मैम और मैं हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे। पूजा मैम, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ होगा 10 साल पहले, तो आपको क्या लगा कि ये इतना लंबा चलेगा और क्या इसका रिस्पांस क्या रहेगा और बच्चों के लिए आगे क्या बेनिफिट्स होंगे? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था। सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी अब तक चल रही है। शुरू में मुझे याद है कि हमें डेलीगेट का नंबर लाने में एक मिनिमम हमने अपने लिए एक टारगेट रखा था, और हम कहते साकेत कैसे होगा, क्योंकि नया था हमारे लिए। बच्चे हम पे क्यों विश्वास करें, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है जिसमें आप पे करते हो। तो हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई हम पे, ठीक है हम एक ब्रांड है, हम एक स्कूल है, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है, पर हमने कभी एक्टिविटी कराई नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए स्ट्रगल था शुरू में। फिर पॉलिसी बनाई इसने, अपने तरीके, अपना फ्रेंड सर्कल वो यूज किया। फिर धीरे धीरे हमने स्कूल में इंट्रा कराए, तो बच्चों को समझ में आया कि क्या है। तो पर शुरू के 1-2 साल हमें एफर्ट करने पड़ते थे बच्चों को लाने में, क्योंकि एक नंबर अच्छा चाहिए होता था 250 के आसपास। पर अब हमें बच्चों के फॉर्म्स रिजेक्ट करने पड़ते हैं, हम इतने ओवरली रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये बहुत फीलिंग अच्छी होती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ये जो वर्ड है रेजोल्यूशन, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करें तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है। रेजोल्यूशन वर्ड, दिस इज समथिंग वी हैव इवॉल्व्ड। देयर वाज एन इंग्लिश टीचर शुमिता मैम, उनका इसमें इनपुट था, तो हम सोच रहे थे विजुअलाइजिंग रेजोल्यूशन, ऐसा कुछ कैची वर्ड हो जो, तो ये रेजोल्यूशन वहां से जन्मा। तो ऐसे करके काफी एनेक्डोट्स है हमारे पास, जो मतलब जो हम मूवीज में देखते हैं, फ्री राजुलाइजेशन था 3 इडियट्स में, उसी तरीके से ये वर्ड यहाँ रखा गया है। राइट। तो ऐसे बहुत अच्छा रहा है अभी तक, आगे भी आई एम श्योर ये चलता रहेगा, हम रहे ना रहे ये चलता रहेगा। तो फरीदाबाद आपने देखा एक नया इनिशिएटिव 10 साल पहले एक 11th क्लास के बच्चे साकेत झा के कहने पर इस स्कूल ने लिया, और पिछले 10 सालों से लगातार ये जो रेजोल्यूशन MUN है ये चलता आ रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है उसमें भी बेनिफिट मिल रहा है और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। जोड़ेंगे आपको ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।